टोंक में एक बार फिर माहौल तनावपूर्ण होता दिख रहा है। एक ओर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और धर्मांतरण की धमकी। आपको बता दें, दूसरी ओर बाहिर क्षेत्र में एक धार्मिक टिप्पणी की अफवाह के बाद समुदाय विशेष की भीड़ द्वारा एक हिंदू युवक के कारखाने में तोड़फोड़ की गई। इन घटनाओं के बाद शहर पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाया था कि अब सामने आया है एक और सनसनीखेज मामला। जयपुर की एक महिला ने टोंक निवासी और AIMIM के पूर्व लीगल एडवाइजर कासिफ जुबैरी पर यौन शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव, मुस्लिम नाम रखने की जबरदस्ती और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि कासिफ जुबैरी के रिश्तेदारों ने उसके 10 साल के बेटे को नुकसान पहुंचाने, यहां तक कि काट देने की धमकी तक दी है। थाना कोतवाली टोंक में 4 पन्नों के परिवार में महिला ने सभी मामलों की विस्तृत शिकायत दी और न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने इस पर 0 FIR दर्ज करते हुए बताया है कि मामला जयपुर के बजाज नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, इसीलिए केस को वहां ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि कासिफ जुबैरी टोंक में मुस्लिम नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। इसी के साथ वक्फ संशोधन बिल सहित मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई मुद्दों पर जो है अपनी बात रखते हुए भी नजर आते हैं। इसी के साथ आवा में टोंक संगठन के बैनर तले जो है प्रदर्शन भी कर चुके हैं। क्या प्रकरण है पूरा और क्या चाहते हैं? जी, मैं एक अधिवक्ता हूँ राजस्थान उच्च न्यायालय में, और मेरे साथ में पिछले 8 साल से एक अधिवक्ता हैं काशिफ जुबैरी जी, जो कि टोंक से हैं। वो काम कर रहे हैं। मेरा कुछ मुद्दा था अपने हस्बैंड के साथ में, तो इन्होंने मुझे बहुत इस बात पे वो करा कि तुम परेशान होती हो, छोड़ दो। हमने बहुत मना किया। फिर एक दिन हम काम के लिए अपने इनके यहाँ पर घर ऑफिस जिसे भी जो भी है वहाँ पर हम काम कर रहे थे, तो हमेशा की तरह वो कुछ खाया पिया, और फिर उसके बाद में जब उठे तो बहुत ही गलत स्थिति में थे। तो इन्होंने हमको कहा कि तुमसे शादी करेंगे और FIR वगैरह और ये सारी चीज़ें मत करो। फिर उसके बाद से तब से बहुत बार ये सारी चीज़ें बोलते रहे। इनके पास में कुछ फ़ोटो एक आध थी भी ऐसी करके उस स्थिति में ली गई, और उसके बाद में इन्होंने हमारे नाम पर बहुत से लोगों से पैसे लिए, क्लाइंटों से, ये दिखाकर कि भाई वो सीनियर हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा ना उन केसों पे नाम आया, कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर हमने जब भी इनको बोला तो ये हमको बहुत बाहर अलग अलग तरीके से, कभी बच्चे का, माँ का धमकाते रहते थे, और फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें चलती रही। इस ज़रिए हम यहाँ पर प्रेग्नेंट भी हुए, और इसके बाद में इन्होंने हमको जब हमने शादी की बात करी कि भाई ऐसा ऐसा बोल रहे हैं हमारे हस्बैंड ने, तो हमको अब छोड़ रहे हैं, आपने कहा सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद में इन्होंने ये करा कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, और वही अस्पताल में थे, प्रेग्नेंट थे, सारी चीज़ें थी। उसी दौरान इन्होंने कुछ कागज़ साइन किए और अपने एंड पे कुछ एक नाम भी रख दिया, मधु के नाम पर अपना कुछ मुस्लिम नाम रख के, जुबैरी सरनेम रख के वो कर दिया। और उसके बाद से फिर ये हमको बोल रहे हैं कि तुम्हें और तुम्हारे लड़के को, 10 साल के लड़के को जो है उसे मुसलमान बनना पड़ेगा। हमने कहा नहीं करना है। ये सारी चीज़ें होने के बाद में हमने इनके माता पिता को बताई कि ये इस तरीके से परेशानी हो रही है, हम करें क्या। तो उन्होंने भी उल्टी सीधी बातें करी जी। उसके बाद में ये सारी चीज़ें होने के बाद में हमने इनसे बार बार बात करने की, इनके रिश्तेदारों से, कि किसी तरीके से ये मामला सुलझे। ये नहीं कर रहे थे। पिछले हफ्ते हमने इनके एक रिश्तेदार को बुलाया था, उनके ही बच्चे ने आके फिर हमको ये बोला कि ले जाओ बाहर, ये जयपुर का मामला अपने यहाँ का नहीं है, ले जाओ। उन्होंने कहा कि काट के फेंक देंगे लड़के को, और लाश भी नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद में इन्होंने अपने MIM के नेता होने का धौंस जमाया हमको। आज हमको थोड़ी सी वो करके अब हमें बुलाया था किसी ने, इनके ही रिश्तेदार ने, कि बात करिए, बैठ के बात करके सुलझाते। हमने आए यहाँ पर, तो इनके साथ वालों ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। फ़ोन कर रहे थे, अलग अलग बातें, अलग अलग ज़रिए, लोगों के ज़रिए हम तक बात पहुँचा रहे थे कि तुम्हें आज छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर, तुम्हें देखते हैं कि तुम जयपुर किस तरीके से जाती हो। ये सारी चीज़ होने के बाद में मुझे कुछ लोगों ने यहाँ पर बोला कि आपको करनी पड़ेगी, ऐसे तो सब आपको, आपके बच्चे को, माँ को, सबको मार देंगे। तो हमने एक कंप्लेन जो है यहाँ पे आपके कोतवाली जिला टोंक में एक कंप्लेन दी। हमने कहा इसकी FIR करिए। तो बोलते हैं सारा मामला आपके जयपुर का है। हमने कहा हम ये कह रहे हैं कि ये आदमी हमें मार देगा अभी यहाँ पर, हम कैसे क्या करें। तो ये बोलते ठीक है, आपको हम पुलिस गाड़ी भिजवाते, लेकिन हम 0 FIR भी नहीं काटेंगे। मेरे पूरे निवेदन के बाद में कि आप एक 0 FIR काटें, आपको कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस आदमी का पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि
ये लोग उसकी कंप्लेन तक नहीं ले रहे हैं, उसकी एफआईआर नहीं कर रहे हैं। 0 एफआईआर करनी बनती है, जहाँ पर मैंने इनको बहुत कारण दे दिए हैं कि मेरी जान को खतरा है, ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद में भी ये लोग एफआईआर नहीं काट रहे हैं क्योंकि ये आदमी इतना बड़ा है। तो आप क्या चाहती हैं आप? मैं चाह रही हूँ मेरे एफआईआर हो, इस पर उचित कार्रवाई हो। जो ये आदमी गलत कर रहा है, ये मुसलमानों का जो बड़ा रहनुमा बनता फिरता है और इस तरीके से बाकी लोगों को परेशानी करता है, इस आदमी के अगेंस्ट उचित कार्रवाई हो। पूरा ओवरऑल आप क्या चाहती हैं? किस तरीके से आपके साथ अन्याय हुआ? मतलब क्या पूरी बात मेरे साथ अन्याय ये वाली चीज़ हुई है कि इस आदमी ने ये सब किया। हमारा पूरा सिस्टम इस तरीके का है कि हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि एफआईआर कराने के लिए, एक छोटी सी चीज़ मांगने के लिए हम लोग को इस तरीके से गड़गड़ाना पड़ता है। हम लोग को इस तरीके से भी यहाँ पर ये ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। बोलते कौन है वो, उस रुसरंडी को बुलाओ। ये किस तरीके की शब्दावली है? ये बोला है इन्होंने। हम एक सिंपल सी चीज़ की जो गलत हुआ है, जो कानूनी गलत हुआ है, आप उसके खिलाफ काम करेंगे, लेकिन आप ये सारी बातें बोल रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँ? मैं ये कह रही हूँ कि इस आदमी ने जो ये मेरे पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाला, सारी चीज़ें करी, मेरे बच्चे की जान, मेरी जान खतरे में है, और ये यहाँ पर जुरिडिक्शन देख रहे हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ें ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ जाइए और वहाँ जाइए। अब मैं क्या करूँ? मैं मर जाऊँ? ये आप प्लीज़ इस आदमी ने जो भी सारी चीज़ें करी है, इस आदमी के अगेंस्ट उचित कानूनी कार्रवाई हो। और प्लीज़ सबसे पहले जो सारी चीज़ है वो ये चीज़ है कि मेरी जो 0 एफआईआर है वो कटे यहाँ पर ही। आपकी जो शादी हुई, निकाह हुआ, क्या हुआ था आपका? मैं हिंदू हूँ और मेरी पहले शादी हुई थी, लेकिन उस शादी में कुछ समस्या थी। इस चीज़ के चलते काशिफ ज़ुबैरी ने मुझे कहा कि तुम डिवोर्स लो। उसने मुझे कई पेपरों पे कई बार साइन भी करवाया और कहा कि तुम्हारे जो भी सारी चीज़ें हैं, उसके बाद इसने कहा कि आप मेरे से निकाह करिए। हमने कहा कि हम निकाह कैसे कर सकते हैं, हम हिंदू हैं। तो बोलते मुसलमान बनिए। हमने कहा मुसलमान क्यों बनेंगे? बोलते तुम बन जाओ, हम तुमसे निकाह कर लेंगे। और ये सारी फिलहाल चीज़ें आपका स्टेटस हिंदू का है? सर मुझे नहीं पता, इसने मेरे से पेपर साइन कराए हैं और इसने मेरा नाम ही पता नहीं क्या ही रख दिया है, माहिरा ज़ुबैरी करके। मुझे नहीं पता है कि कागज़ों में मैं क्या हूँ। ये आरोपी के साथ इनका साल भर से संबंध था, तो उसने उसके साथ में नामका की रिपोर्ट दी, जो जयपुर का मामला है। ये जयपुर में बजाजनगर थाना इलाके का मामला, तो हम यहाँ की 0 नंबर की एफआईआर दर्ज करके उसको तफ्तीश के लिए बजाजनगर थाने में। आरोपी कौन है, किस तरह की बात उनके बारे में बताइए। आरोपी का नाम काशिफ ज़ुबैरी है, जो यहाँ भी रहता है, जयपुर भी रहता है। तो जयपुर में रहने के दौरान इनका संपर्क था और वो सारा घटनाक्रम जयपुर का ही है। 0 नंबर की एफआईआर दर्ज करके जयपुर